बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर है। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ है, तुम संघर्ष करो। हमारे पार्षद जी भी हैं, हमारे नगर के हमारे जिला प्रभारी हैं। का काम एक बार स्वागत करो। साहेबाबाद विधानसभा की दूसरी मीटिंग 14 सामने हो जाओ थोड़ी सी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बहुजन नायक माननीय श्री कांशीराम साहब के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इस सूबे की 4 बार रही मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए आज की इस सभा के हमारे मुख्य अतिथि माननीय बहन जी के आदेश अनुसार पहुंचे पूर्व में रहे राज्य मंत्री माननीय दयाराम सैन साहब प्रभारी मेरठ मंडल, उन्हीं के साथ चलकर आए बहुत ही सम्मानित मेरठ मंडल के प्रभारी माननीय मनोज जाटव साहब, उन्हीं के साथ चलकर आए हमारे बहुत ही सम्मानित मेरठ मंडल के प्रभारी माननीय महेश प्रजापति साहब, उन्हीं के साथ चलकर आए हमारे बहुत ही सम्मानित मेरठ मंडल के प्रभारी भाई रामरूप सिंह बौद्ध साहब, और हमारे जिले के बहुत ही सम्मानित जिला प्रभारी लोनी में रानप से प्रधान भी रहे, पूर्व में सभासद भी रहे भाई धर्मपाल प्रधान जी, और हमारे बहुत ही जुझारू साथी जिनके अंदर ऊर्जा तो जिले नहीं मंडल लेवल तक के काम करने की है, लेकिन बहुत ही कुशल तरीके से महानगर में बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं बड़े भाई पंकज शर्मा साहब, हमारे डॉक्टर भोपाल जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी बड़े भाई सुरेश सेन जी, उदयवीर मुखिया जी, और इस विधानसभा को बहुत ही सूझबूझ से जो चला रहे हैं हमारे डॉक्टर बलवीर जी, प्रदीप एडवोकेट जी, सोनू आनंद जी, सुशील प्रजापति जी, सलीम बिरजा साहब, ओपी गौतम साहब, मदन सेन साहब, श्याम सुंदर सेन साहब, देविंदर वर्मा जी। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं कि जिनके अथक प्रयास से जिन्होंने नींव रखने से लेकर आज तक इस प्रांगण को बनाने कर सजाने का काम किया, वाकई में वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रयास ना करते तो आज हमें यहाँ बैठने का सौभाग्य न मिलता। वर्तमान में जो भी हमारे यहाँ की कमेटी है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा दयाराम सैन साहब बताएंगे, हमारी महिला शक्ति भी यहाँ आई है, मैं उनको भी जो है जय भीम करता हूँ, सभी को जय भीम करता हूँ। मेरी तो आपसे यही अपील है कि जिस प्रकार से किसी भी भवन निर्माण करने के लिए नींव रखी जाती है, इसी तरह से 2027 में जो सरकार बनेगी और उसका जो आगाज होगा, तो उसकी शुरुआत करने के लिए माननीय बहन जी ने हमें और आप सबको 9 अक्टूबर को लखनऊ बुलाया है। साथियों, फैसला आपके हाथ में है कि आपको संविधान बचाना है, नहीं बचाना है, अपनी इस पीढ़ी को बचाना है, नहीं बचाना है, बहुजन समाज को क्या करना है, आपको उसे आगे ले जाना है या महापुरुषों की मिशन को पीछे ले जाना है। साथियों, माननीय बहन जी अपना काम नियमित तरीके से बहुत ही कुशल तरीके से कर रही हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हम सब आप लोगों के कंधे पे है। सभी जिम्मेदार साथी, एक एक साथी इस तरह से ऊर्जा लिए हुए बैठा है कि जिनके अंदर जैसे बोलते हैं एक एक हाथियों का बल है। तो जो भी मौजूदा यहाँ साथी बैठे हुए हैं
वो कई कई हजार लोगों को लीड करने वाले लोग हैं, प्रमुख लोग बैठे हुए हैं। आपने इतना बड़ा काम करके दिखाया कि जब यहां से हमारे बहुत सारे पार्षद नहीं जीतते थे तो आपने अपनी वोट की ताकत पे यहां से विधायक देने का काम किया। साथियों, ये जो पुण्यतिथि का अवसर है, ये पुण्यतिथि का मौका है, लेकिन माननीय बहन जी इसमें बहुत कुछ बड़ा करने जा रही हैं। कोई भी साथी इस ऐतिहासिक पल में गवाह बनने से ना चूकें। सभी साथी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए, बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए लखनऊ पहुंचे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जन्मे संतों, गुरु, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए